हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी जो कि पैंडेमिक से रिलेटेड थी एंड हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारी पूरी लाइफ जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी एंड हम लोग हमारे घर के अंदर ही फंस चुके थे। सो आई होप आप सब लोगों ने उस पोएम को अच्छे से रिवाइज किया होगा। एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज J.K. Rowling. So now बच्चों, look at the picture carefully, then answer the questions orally. So आप लोगों को क्या करना है, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है एंड देन इनके क्वेश्चंस को ओरली ही आंसर करना है। सो बच्चों, हम लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक विच है, हमको बहुत सारे बैट्स देखने को मिल रहे हैं एंड हियर वी हैव दिस कैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं एंड ये विच जो है वो कुछ प्रिपेयर कर रही है, राइट। ये कुछ केमिकल्स को यूज करके कुछ बना रही है। So the first question over here we have, what is the witch doing in this scene? So witch इस scene के अंदर क्या कर रही है? She is preparing something, right? And वो कुछ chemicals का use कर रही है and वो कुछ बना रही है। So who do you think uses these things? So बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर जो ये chemicals दिख रहे हैं ये कौन use करता है? So हम लोगों को पता है कि हमारे जो scientist होते हैं, जो chemists होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो इन chemicals का use करते हैं। Now third we have, how many and which animals can you see in this scene? So now बच्चों, अब हमको इस सीन के अंदर कितने एनिमल्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। So now बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक कैट है, राइट। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कैट है एंड अपार्ट फ्रॉम द कैट नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास हमको यहाँ पर कुछ बैट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड हमारे पास कितने बैट्स है? वी हैव 1 2 3 4 5। सो हमारे पास 5 बैट्स है एंड 1 कैट है। So now बच्चों, failure is a key to success. Despite failures, one must move on and keep trying in life. So now बच्चों, failure जो है वो क्या है? वो की होता है सक्सेस का। यानी कि अगर हम एक बार किसी चीज में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी एक चीज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सो अब हमारे अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आती है कि हमको इसको बेटर तरीके से करना है, हमको इसको हासिल करना ही है। सो दैट इज वाई फेलियर जो है वो सक्सेस लेकर आता ही है। सो ना बच्चों, अब हमारे पास कितने भी फेलियर्स आए, हमको आगे बढ़ जाना चाहिए एंड हमको हमेशा हमारी लाइफ में ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक चीज में हार चुके हैं, हमसे कोई एक चीज नहीं हो रही, तो हम वहीं पे उदास होकर बैठ जाए कि हमारे से तो ये हो नहीं रहा, हम तो बहुत खराब है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ये थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। अगर हम किसी चीज को अच्छे से नहीं कर पाए, सो हमको आगे बढ़ना चाहिए एंड हमको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। So now बच्चों, just the name J.K. Rowling is enough to create warmth in the hearts and minds of the readers, especially who have read the Harry Potter series. So now बच्चों, अगर हम खाली नाम की बात करें, यानी कि अगर हम खाली J.K. Rowling नाम ले लेते हैं, so इसका मतलब वो नाम ही बहुत होता है। लोगों के दिलों में warmth and लोगों के दिमाग में सीधा J.K. Rowling नाम सुनते ही क्या आ जाता है? रीडर्स के दिमाग में सबसे पहले ये लोग इनको पहचान जाएंगे एंड कौन लोग को पहचान जाएंगे? जो कि हैरी पॉटर सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ना बच्चों, जिन लोगों ने हैरी पॉटर सीरीज देखी है या हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी है, वो लोग जेके रोलिंग को बहुत अच्छे से जानते होंगे। शी इज अ रोल मॉडल फॉर अस इन ऑल रिस्पेक्ट्स, encouraging us to succeed in life despite countless obstacles that stand in our way at every turn and every step. Let's read her biography. So now बच्चों, हम लोग क्यों इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं जेके रोलिंग का नाम सुनते ही? क्योंकि बच्चों, ये जेके रोलिंग जो है वो बहुत लोगों का रोल मॉडल है एंड इनका नाम सुनते ही सबके दिलों में रिस्पेक्ट आ जाती है। इनका नाम सुनते ही हम लोग इनकरेज हो जाते हैं कि चाहे हमारी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी भी मुश्किलें आई, हम लोगों को क्या करना है? हमको आगे बढ़ते रहना है एंड हमारी लाइफ में सक्सीड होते रहना है। सो बच्चों, अब हम लोग इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सो जेके रोलिंग वाज बोर्न एज जॉन रोलिंग ऑन 31 जुलाई इन 1965 इन येट, इंग्लैंड। सो नाउ बच्चों, अब जेके रोलिंग जो है उनका रियल नेम क्या है? जॉन रोलिंग। एंड इनका बर्थ डेट क्या है? 31 जुलाई 1965। ये बोर्न हुई थी येट, इंग्लैंड में। सो शी अडॉप्टेड हर पेन नेम
She adopted her pet name J.K. Rowling with her middle name incorporated from her paternal grandmother's name Kathleen. सो बच्चों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका रियल नेम तो जॉन रॉलिंग है, सो इनका नाम हम जेके रॉलिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों इन्होंने अपना जो मिडिल नेम है वो किससे लिया था? अपनी पैटर्नल ग्रैंड मदर्स के नेम से, जिसका नाम क्या था? कैथलीन। यानी इनकी जो दादी है उनका नाम क्या था? कैथलीन। सो इन्होंने इनका मिडिल नेम लिया था, दैट इज वाई हम इनको बोलते हैं जेके रॉलिंग। सो इन 1986 रॉलिंग ग्रेजुएटेड विद BA डिग्री इन फ्रेंच एंड क्लासिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर। सो ना बच्चों 1986 में रॉलिंग जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी थी, उन्होंने BA किया था इन फ्रेंच एंड क्लासिक्स एंड इन्होंने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से। सो शी बिगैन वर्किंग एज अ रिसर्चर एंड बाइलिंगुअल सेक्रेटरी फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल इन लंदन। सो ना बच्चों इन्होंने काम कैसे करना स्टार्ट किया था? शी स्टार्टेड हर वर्क एज अ रिसर्चर एंड ये जो है एक बाइलिंगुअल सेक्रेटरी थी। सो बच्चों बाइलिंगुअल सेक्रेटरी क्या होता है? जिनको 2 लैंग्वेजेस आती है। सो नाउ ये एक रिसर्चर थी एंड ये सेक्रेटरी थी एमनेस्टी इंटरनेशनल इन लंदन में। नाउ इन 1992 रॉलिंग गॉट मैरिड। सो 1992 में रॉलिंग की शादी हुई। हर डॉटर जेसिका वाज बोर्न इन 1993 एंड बच्चों इनकी शादी के 1 साल बाद ही इनकी बेटी हुई जेसिका। सो इन 2001 शी रीमैरिड नील मुरे, अ स्कॉटिश डॉक्टर, एंड लेटर हैड 2 चिल्ड्रन, डेविड एंड मैकेंजी। सो ना बच्चों अब हुआ क्या कि इनकी फर्स्ट मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा से 2001 में शादी करी नील मुरे से। नील मुरे एक स्कॉटिश डॉक्टर थे एंड अब इनके नील मुरे के साथ 2 बच्चे थे, दैट इज डेविड एंड मैकेंजी। So from a very early age, Rowling was ambitious to be a writer. In 1971, at the age of 6, she wrote her first book, Rabbit, about a rabbit that has measles. So now बच्चों अब स्टार्टिंग से ही, जब से ये बहुत छोटी थी तब से ये क्या बनना चाहती थी? ये एक राइटर बनना चाहती थी। So 1971 में at the age of 6, जब ये 6 साल की थी तब इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? रैबिट। एंड इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी रैबिट के ऊपर जिसको मीजल्स थे। So she was extremely interested in fantasies and would often read such stories to her younger sister Diane. Her mother greatly encouraged her. So now बच्चों अब स्टार्टिंग से ही रॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती थी चीज़ों को एंड इनको स्टोरीज पढ़ के सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद थी अपनी छोटी बहन को, जिसका नाम क्या था? डायने। सो इवन इनकी जो मदर थी वो भी रॉलिंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती थी कि तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो। सो शी वुड डिस्क्राइब हरसेल्फ एज अ शाय एंड एन एपिटोम ऑफ बुकिश चाइल्ड। शी वंस स्पोक अबाउट बीइंग टीज्ड बाय हर स्कूलमेट्स फॉर हर नेम एज रॉलिंग पिन। सो नाउ बच्चों अब रॉलिंग अपने बारे में क्या बताती है कि वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा शाय थी, बहुत ज्यादा शर्मीली थी एंड ये एक बुकिश चाइल्ड थी, जिसको हम बोलते नहीं है कि किताबी कीड़े। सो ये उस तरह की बच्ची थी। एंड ऑल्सो इन्होंने एक बार बताया कि किस तरह से बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे, इनको टीज करते थे एंड इनका नाम क्या रख दिया था? रॉलिंग पिन। हर फ्रेंड्स वुड वाउच दैट हर ओन लाइफ एंड ऑब्जर्वेशंस इंस्पायर मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड थिंग्स मेंशन्ड इन द हैरी पॉटर सीरीज। In fact, even Rowling had once mentioned that the character Hermione Granger was based on herself when she was 11 years old. So now बच्चों even हैरी पॉटर सीरीज के अंदर भी इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अपने कुछ रोल्स जो है वो मेंशन करे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। एंड ऑल्सो रॉलिंग ने खुद एक बार बताया था कि जो कैरेक्टर हरमियोन ग्रैंगर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो रॉलिंग के ऊपर ही बेस्ड है जब रॉलिंग 11 साल की थी। So now बच्चों next we have achievements. So by 1995 completed her Harry Potter and the Philosopher's Stone manuscript. The book was submitted to 12 publishing houses, all of which rejected it. So now बच्चों 1995 में क्या हुआ कि रॉलिंग ने अपनी बुक कंप्लीट करी हैरी पॉटर एंड फिलोसफर्स स्टोन एंड इन्होंने ये बुक जो है वो सबमिट करी 12 पब्लिशर हाउसेस में एंड सब ने इस बुक को रिजेक्ट कर दिया था। However, after a year in June 1997, Bloomsbury Publication published the first copy of Harry Potter and Philosopher's Stone. बट बच्चों हुआ क्या कि 1 साल बाद हमारे पास ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन है जिन्होंने सबसे पहले इनकी बुक को पब्लिश किया, हैरी पॉटर एंड फिलोसफर्स स्टोन को। इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर बुक वाज प्रेजेंटेड टू द 8-year-old डॉटर ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लूम्सबरी टू रिव्यू, हु डिमांडेड मोर ऑफ द स्टोरी। अब बच्चों हुआ क्या कि ब्लूम्सबरी के जो चेयरमैन थे उनकी बेटी को, जो कि 8 साल की थी, उनको ये बुक जो है वो
दी गई एंड उनकी बेटी जो है वो और चैप्टर्स मांगने लग गई. सो शी वॉज एडवाइज्ड बाय द पब्लिशर्स टू सीक फॉर अनदर जॉब सिंस चिल्ड्रंस बुक वुड नॉट फेंच मच मनी. अब बच्चों रॉलिंग को क्या बोला गया था पब्लिशर्स के थ्रू कि उनको ना क्या करना चाहिए, उनको कोई दूसरी जॉब देखनी चाहिए क्योंकि बच्चों की बुक बनाकर वो कोई ज्यादा पैसे कमा नहीं पाएंगी. फॉर्चुनेटली 5 months later, the book won its first award, a Nestle Smarties Book Prize. In February, the novel won the British Book Award for Children's Book of the Year and later the Children's Books Award. अब बच्चों हुआ क्या कि 5 महीने बाद ही इनकी बुक्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लग गया, यानी कि इनकी बुक जो है उनको फर्स्ट अवार्ड मिला नेस्ले स्मार्टीज बुक का. देन उसके बाद फरवरी में इनको जो है वो दोबारा से एक ब्रिटिश बुक अवार्ड मिला फॉर चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर एंड लेटर इनको चिल्ड्रंस बुक अवार्ड भी मिला. In early 1998, an auction was held for the rights to publish the novel in United States. Finally, Scholastic Inc. won the bid for $105,000. So now बच्चों अब हुआ क्या, 1998 में एक ऑक्शन हुआ. बच्चों ऑक्शन क्या होता है, एक बिडिंग होती है जहां पर हम क्या करते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसको नीलामी बोलते हैं. सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाईएस्ट बिड करता है उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं. सो ऑक्शन में राइट्स मिल चुके थे कि वो पब्लिश कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ एंड फाइनली स्कॉलास्टिक इंक जो है वो इस बिडिंग को जीत चुके थे. Now next we have No Stopping to Success. So her next books in the Harry Potter series, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter and the Deathly Hallows all won the hearts of young readers, creating record sales and winning a string of awards for children's literature. So now बच्चों अब इनकी जो हैरी पॉटर सीरीज थी इसमें इतनी सारी बुक्स थी एंड ये सारी की सारी बुक्स जो है वो यंग रीडर्स के दिल जीत रही थी एंड ऑल्सो इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले इन बुक्स के लिए. सो ऑन December 21, 2006, J.K. Rowling finished her final book of the Harry Potter series, that is Harry Potter and the Deathly Hallows. The book was released in July 2007 and became one of the fastest selling book of all the times. So now बच्चों अब हुआ क्या कि फाइनली December 21, 2006 में जेके रोलिंग ने फाइनल बुक लिखी हैरी पॉटर सीरीज की, जो कि क्या थी, हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज. एंड इस बुक को रिलीज किया गया जुलाई 2007 में एंड ये जो है वो फास्टेस्ट सेलिंग बुक बनी है सारे टाइम की. सो द सीरीज हैज बीन ट्रांसलेटेड इन अ होल और इन पार्ट्स इनटू अप्रॉक्सीमेटली 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस. एंड नाउ बच्चों इस सीरीज को, इस स्टोरी को 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है. सो इन 2004 रोलिंग वाज नेम्ड द फर्स्ट person to become a billionaire by writing books. And now बच्चों कहाँ रोलिंग को एक बार बोला गया था कि आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो क्योंकि बच्चों की कहानियां लिखकर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी. एंड इन 2004 रोलिंग जो है वो पहली पर्सन थी जो कि राइटिंग बुक्स यानी कि बुक्स लिखने की वजह से वो बिलियनियर बन चुकी थी. सो इन 1998 वार्नर ब्रॉस परचेज द फिल्म राइट्स ऑफ द फर्स्ट 2 novels एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सीरीज. सो नाउ बच्चों 1998 में क्या हुआ, वार्नर ब्रॉस ने क्या करा, उन्होंने फिल्म बनाने के राइट्स को परचेज किया एंड उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इसकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सीरीज को रिलीज किया. Now we have other forms of writing. So in September 2012, Rowling published her first book aimed at adults, The Casual Vacancy. So now बच्चों अब Rowling ने 2012 में adults के लिए भी book लिखी जो कि क्या थी, The Casual Vacancy. In 2013, Rowling attempted to break into the genre of क्राइम फिक्शन विद द बुक कुकू कॉलिंग. सो नाउ बच्चों 2013 में रोलिंग ने जो है वो अपना जॉनरे जो है वो ब्रेक किया एंड अब उन्होंने एक क्राइम फिक्शन स्टोरी लिखी जिसका नाम क्या था, कुकू कॉलिंग. सो इन 2016 शी टाइड अप विद वार्नर ब्रॉस फॉर न्यू फिल्म सीरीज वेयर शी debuted as a script writer based on her Hogwarts textbook Fantastic Beasts and Where to Find Them. सो नाउ बच्चों 2016 में इवन रोलिंग ने टाई अप किया वार्नर ब्रॉस के साथ एंड इन्होंने अपनी एक नई फिल्म सीरीज निकाली जहां पे
इन्होंने डेब्यूट किया एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड ये बेस्ड था उनके हॉगवर्ट टेक्स्ट बुक्स के ऊपर. सो इन 2014 रोलिंग पब्लिश अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट ग्रोन अप हैरी पॉटर एंड अ हॉगवर्ट स्कूल रियूनियन ऑन हर वेबसाइट पॉटरमोर. एंड नाउ बच्चों 2014 में रोलिंग ने क्या करा, अपनी एक छोटी सी स्टोरी पब्लिश करी जो कि थी एक ग्रोन अप हैरी पॉटर के बारे में एंड हॉगवर्ट स्कूल रियूनियन के बारे में. Now, indeed, Rowling has ignited the capability among the young minds to imagine through habits of reading, especially at a time when technology rules the roots as virtual reality. In every sense, she is an inspiration for us to come up in life, irrespective of the innumerable difficulties thrown at every inch, every step towards success. So now बच्चों, इस स्टोरी से हम लोगों को क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, राइट? बट हमको क्या करना है, हमको उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करना है एंड अपनी लाइफ में सक्सीड होना है. बच्चों सोचो, उनकी बुक्स को 12 के 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, बट उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रोलिंग की एबिलिटी से ये चीज देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों के अंदर इमेजिनेशन की हैबिट डाली, राइट? सो अब हमको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है कि हमारा जो फेलियर है वो ही हमारा की टू सक्सेस है. अगर हम किसी चीज में हार जाते हैं, हमको निराश नहीं होना होता, हमको परेशान नहीं होना होता, हमको खाली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है एंड हमको और बेटर काम करना है एंड वन डे हम लोग सक्सीड जरूर होंगे. सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव वर्ड मीनिंग. सो हमारे पास है बाइलिंगुअल एंड बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, नोइंग टू लैंग्वेजेस. एपिटोम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल. वाउच का मतलब गिव गारंटी. ऑक्शन मतलब अ पब्लिक स्केल ऑफ गुड्स, राइट? या फिर प्रॉपर्टी टू सोल्ड वन, जो कि हाईएस्ट बिड करेगा. इग्नाइटेड का मतलब क्या होता है, अराउज. नाउ on the basis of the chapter you have this exercise over here. So bachcho, in this exercise you have few questions that is related to the chapter only, and then you also have some listening activity and speaking time also. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.